शायद ही आपका ध्यान कभी इस बात पर गया हो कि आप खुद से जितनी बात करते हैं उतनी किसी और से कर ही नहीं सकते। यह एक ऐसी गहरी आदत है जिसे छोड़ना ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि यह हमारे खाने पीने की तरह ही एकदम नेचुरल हैबिट है। और इसीलिए कभी कभी हम चाह कर भी अपनी इस आंतरिक बकबक को रोक नहीं पाते हैं। इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि आप में से बहुत से लोग इस बात से एकदम अननोन हैं कि आपके ये इनर डायलॉग्स आपकी ओवरऑल लाइफ को शेप देने में कितना गहरा इम्पैक्ट डालते हैं। इन शॉर्ट, आपके इंटरनल कम्युनिकेशंस आपके अस्तित्व के पेड़ की जड़ के रूप में काम करते हैं। आपने सुना होगा कि मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। फिर भी आप यह कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि आपके विचार उन्हीं घिसे पिटे तरीकों से गाइड होते रहते हैं जो आपके अंदर चल रहे डायलॉग्स आपके माइंड में एस्टेब्लिश करते हैं। यदि आप अपनी लाइफ के डायरेक्शन को बदलना चाहते हैं और इसे अपनी मनचाही दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, तो आपको अपने पुराने कन्वर्सेशन से छुटकारा पाना होगा। और चूंकि हम इसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम अपने भीतर इन कम्युनिकेशंस के नेचर और डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपने मेरी इस बात को इतना सुना है, इसका मतलब है कि आप भी स्वयं के प्रति एक जागृत व्यक्ति हैं और आप भी अपने अंदर चल रहे कम्युनिकेशन को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ के टारगेट के अनुरूप बनाना चाहेंगे। विषय थोड़ा सा टेक्निकल है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही सरल शब्दों में इसे आपको फील कराने की कोशिश करूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप टू मेक योर इनर कम्युनिकेशन मोर स्मार्ट। आपके मस्तिष्क के विचार आपके अंदर चल रहे वार्तालाप के परिणाम होते हैं और आपके मौखिक शब्द आपके अंदर के विचारों की ही जोड़गांठ हैं। और ये तो आप भी जानते होंगे कि आपके मुंह से निकले हुए शब्द ही हैं जो आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण करते हैं। इसलिए अपने मौखिक शब्दों को बदलने के लिए आपको अपने अंदर के विचारों को बदलना पड़ेगा। और अपने अंदर के विचारों को बदलने के लिए सबसे पहले आपको उस कन्वर्सेशन को बदलना पड़ेगा जो आपके अंदर चलता रहता है। ध्यान रखिएगा कि आप जिस दुनिया में रहते हैं, सिर्फ अपने मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए आप उसमें अपने लिए अनंत संभावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी सामने आता है वह गहराई में उन्हीं मेंटल कन्वर्सेशंस से जुड़ा होता है जिनमें आप अनजाने में शामिल रहते हैं। आपके मेंटल कन्वर्सेशंस आपके सपनों की दुनिया को अट्रैक्ट करते हैं। दरअसल आप अपने भीतर जो कन्वर्सेशंस करते हैं वह आपके अनुभवों को शेप देने में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। जब तक आप सेम इंटरनल डायलॉग्स में बने रहेंगे, आपका व्यक्तित्व स्थिर रहेगा। इसलिए बिना अपने इंटरनल कम्युनिकेशन पर ध्यान दिए ही अपनी बाहरी दुनिया के चेंज हो जाने के बारे में सोचना एक दीवार को धकेलने जैसा है। कभी खुद में गौर कीजिएगा तो आप पाएंगे कि इतना सब कुछ सुनने और समझने के बाद भी आपके अंदर किसी भी बात के लिए नेगेटिव थॉट्स पूरी तरह से गए नहीं होंगे और फिर भी आप अपने जीवन पर नियंत्रण पाने की आशा रखते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपके नेगेटिव इंटरनल कम्युनिकेशंस ही आपकी निराशाओं और टेंशन्स का कारण हैं। आप अपने भीतर के सच्चे स्रोत को पहचानने के बजाय अपनी प्रॉब्लम्स के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराते हुए एक नेवर एंडिंग साइकिल में भटकते रह सकते हैं। आपके एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस आपके इंटरनल डायलॉग्स और आपके मेंटल कम्युनिकेशन के रिफ्लेक्शन के अलावा और कुछ नहीं है। आप इंटरनली जिस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होकर आपके विचारों और विश्वासों को रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि यूनिवर्स किसी भी नेगेटिव चीज को स्थायी नहीं रहने देता, क्योंकि आप सोचिए कि अगर एक भी नेगेटिव चीज का अस्तित्व दुनिया में परमानेंट हो सकता होता तो आज हम और आप इस दुनिया में शायद ये कह और सुन नहीं रहे होते। इसलिए ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपके करंट मेंटल कन्वर्सेशंस नेगेटिविटी से भरे हैं तो ये आपके बाहर तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान करेंगे। और इसीलिए जो वास्तव में मायने रखता है वह है आपके वर्तमान थॉट्स से ज्यादा आपके वर्तमान एक्शंस, भले ही उनका प्रभाव तुरंत दिखाई न दे। आप अपनी लाइफ में चाहे गए चेंज को ऊंची आवाज से नहीं, बल्कि किसी भी बात को ध्यान से सुनने के बाद उस पर गहन मंथन से ला सकते हैं।
आपकी लाइफ के इवेंट्स और रिलेशनशिप्स आपके इंटरनल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। अपनी डिजायर्ड विश के पूरा होने को विजुअलाइज करते हुए ही खुद से कम्युनिकेशन करना कॉन्शियस क्रिएशन की कुंजी है। आपके इंटरनल डायलॉग्स लगातार आपके आसपास होने वाली घटनाओं में सृजित होते रहते हैं। इसलिए आप खुद के भविष्य को जिस प्रकार का बनाना चाहते हैं, उसे वास्तव में वैसा बनाने के लिए पहले उसकी कल्पना कीजिए और उसे अपने भीतर शब्दों में सुनिए। अगर आप कंट्रोल्ड इंटरनल स्पीच में महारत हासिल कर लेते हैं, तो जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके घटित होने से पहले ही आप उसके बारे में कॉन्फिडेंटली बोलने का उत्साह पा लेते हैं और ये इसके रियलिटी में बदलने की संभावना को और मजबूत करता है। अपनी इमेजिनेशन को कॉन्शियसली यूज करके आप अपने मेंटल और इमोशनल फीलिंग्स से लेकर फिजिकल वर्ल्ड तक अपने इंटरनल डिस्कशंस की इमेंस क्रिएटिव एनर्जी को पॉजिटिवली चेंज कर लेते हैं। एक बार खुद में सोचिएगा कि आपका लक्ष्य क्या है। क्या यह आपके इंटरनल कन्वर्सेशन से अलाइंड है? आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें, इसके लिए आपके इनर कन्वर्सेशंस और आपकी डिजायर्ड स्टेट के बीच सामंजस्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये दोनों बिना सहमति के एक साथ चल ही नहीं सकते। आपके इंटरनल डायलॉग्स आपकी डिजायर्ड रियलिटी से सहमत होने चाहिए। परफेक्ट इंटरनल सेशन वह है जो आपके सेल्फ को कंप्लीट करने के लिए प्रेरित करता हो। हम मनुष्यों को स्पेशल गॉड गिफ्ट के रूप में जो चीज मिली है, वो है मस्तिष्क के साथ स्वर का होना, और इस गिफ्ट का ठीक ढंग से उपयोग हमें इस फिजिकल बॉडी की लिमिट्स के आगे दिव्य लोकों की तरफ भी ले जा सकता है। ब्रह्मांड की शुरुआत में केवल ओम जैसी एक ध्वनि थी, जिसे आज तक ईश्वरीय ध्वनि मानी जाती है, और आज के ये शब्द उसी ध्वनि के वेरिएशंस हैं। ये शब्द आपके मस्तिष्क की संतान की तरह हैं, जो आपके अंदर से निकलकर बाहरी दुनिया में जाते हैं और वहां से सिमिलर वेवलेंथ के रिजल्ट्स को लेकर आपके अंदर वापस आते हैं, और फिर आपको चाहे अनचाहे इन्हीं रिजल्ट्स के आधार पर अपनी लाइफ को शेप देना पड़ता है। हमारे आध्यात्मिक गुरु इसीलिए शब्द और मस्तिष्क के बारे में बताते आए हैं कि इन दोनों का उत्कृष्ट मिलन ही चमत्कारिक जीवन को जन्म देता है। आप और आपके इंटरनल कन्वर्सेशंस एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं, और इसीलिए अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको अपने इंटरनल डायलॉग्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा। अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए इंश्योर करें कि आपके इनर कन्वर्सेशंस आपके चाहे गए भविष्य से रेजोनेट करते हों। आपके थॉट्स केवल इस बात पर फोकस्ड होने चाहिए दैट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज प्योर, क्योंकि हमारी सारी लाइफ अंततः ईश्वर ही डिसाइड करता है, जो हमारे अंदर और कहीं नहीं हमारा इनर सेल्फ ही है। जिस तरह से एक खेत में तिल के बीज तिल पैदा करते हैं और मक्के के बीज मक्का पैदा करते हैं, ठीक इसी तरह उपलब्धि की भरपूर फसल काटने के लिए आपको अपने मस्तिष्क की भूमि में सफलता के बीज बोने होंगे। आपको यह मानकर जीना होगा कि यह पहले से ही आपके पास है, और ध्यान दीजिएगा कि इस बारे में फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होगा। और जैसे ही आप इस एक बात को अपने भीतर सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, आपके हाथ चाबी लग जाती है। ऐसा स्वीकार करते वक्त इनिशियली एक्सटर्नल फैक्ट्स आपकी धारणाओं को कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने विश्वास पर कायम देखकर अंततः वे भी आपकी रियलिटी से अलाइन हो जाएंगे, और इसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी रियलिटी आपके विश्वास पर डिपेंड हो जाती है, न कि एक्सटर्नल फैक्ट्स पर। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दरअसल आपकी इनर स्पीच को बदलना एकदम दूसरे व्यक्ति की ड्रेस पहनने के समान है। आपके इंटरनल कम्युनिकेशंस भले ही दूसरों द्वारा अनसुनी किए जा रहे हों, लेकिन आपके भविष्य की स्थितियों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अपने आइडियल सेल्फ को अपनी रियल लाइफ में देखने के लिए आपको यह डिफाइन करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, और फिर ईमानदारी से अपनी उस इच्छा के पूरे होने को गाइडेड तरीके से विजुअलाइज करना होगा। विजुअलाइजेशन का गाइडेड तरीका जानने के लिए आप इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो देखिएगा, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। प्रॉपर विजुअलाइजेशन से आपका आइडियल सेल्फ आपकी रियलिटी को एक्सप्रेस कर देगा। अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में देखें जो आप बनना चाहते हैं, और इस कॉन्सेप्ट पर दृढ़ रहें। हम सब की लाइफ इमेजिनेशंस के माध्यम से अपनी रियलिटी को शेप देने का एक ट्रेनिंग ग्राउंड है।
अपनी इस पावर को टेस्ट करें और लाइफ को अपनी कल्पना की पिक्चर के अनुरूप देखें। आपके इनर कन्वर्सेशन से पता चलेगा कि आप इस पावरफुल टूल का यूज या मिसयूज कैसे करते हैं। निगेटिव कन्वर्सेशंस, पर्टिकुलरली ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए इंटरनल डायलॉग्स आपके मस्तिष्क में इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन के बीज बोते हैं, जिनका भविष्य आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग आदतन ऐसे डैमेजिंग कन्वर्सेशन से जुड़ गए हैं और इन्हें अपनी असफलता को जस्टिफाई करने, दूसरों की आलोचना करने और दूसरों के दुख में आनंद लेने के लिए उपयोग करते हैं। सफलता पाने के लिए अब अपने अंदर के पुराने व्यक्ति की पुरानी बातचीत को त्यागें और अपने कंप्लीट सेल्फ की नई बातचीत को अपनाएं। यह इनर ट्रांसफॉर्मेशन ही अपनी ग्रेटनेस को खरीदने की कीमत है। इस वीडियो को यहां तक देखने का मतलब है कि अब समय आ गया है कि अब आपका भाग्योदय होने वाला है। केवल आप अपनी कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें और अपने साथ साथ सबकी खुशियों का कारण बने। आपको अपनी इमेजिनेशन का उपयोग जानबूझकर अपने आदर्शों के अनुरूप शब्दों का चयन करके बहुत ही प्यार से करना चाहिए। आपकी इमेजिनेशन केवल एक भाव नहीं है और न ही यह कोई डे ड्रीम है। यह वास्तव में आपकी रियलिटी का एंट्रेंस गेट है। यह आपकी डिजायर्ड स्टेट के लिए रास्ता बन जाता है, इसके सच होने को सिद्ध करता है और इसमें जान डाल देता है। आपकी इमेजिनेशन आपको आपके सपनों को वर्तमान में पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने के लिए एक टूल देती है। लेकिन यहीं पर कुछ और सावधान होने की भी जरूरत है। एक्चुअली जैसे ही आप अपने फ्यूचर सिनेरियोज की सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं, जैसे कि अभी आप उन्हें जी रहे हों, तो आपका माइंड उसी वक्त आपको कई नेगेटिव फैक्टर्स दे सकता है, ये समझाने के लिए कि आपके ये काम कैसे हो सकते हैं, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसमें तो वो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप भी अपने भविष्य के बारे में जब भी कुछ सोचते हैं और आपके माइंड में इस तरह के कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ हल्का सा इशारा कर सकें, तो मैं रिप्लाई में आपके स्पेसिफिक नेगेटिव थॉट का रेजोल्यूशन दूंगा। और एक कॉमन रेजोल्यूशन तो ये समझना है कि आपके माइंड में आने वाले ये प्रतिरोध ही वास्तव में वह महत्वपूर्ण संकेत होते हैं जो आपका ध्यान उन इश्यूज की तरफ आकर्षित करते हैं जो आपको अपने इच्छित भविष्य तक पहुंचने से रोक सकते हैं। यही वो फैक्टर्स हैं जिन पर अब आगे आपको काम करना है, और ये काम करती है आपकी कॉन्शियसनेस और फोकस्ड अटेंशन। आपके करंट एक्सपीरियंसेस जिन्हें आप पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, इसका कारण सिर्फ आपकी इंटरनल कन्वर्सेशन के अनजाने फोर्स और इसके द्वारा क्रिएट की गई मेंटल स्टेज है। अगर आपको अवांछित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी मेंटल डाइट के प्लान को चेंज करने की जरूरत है। जैसे इंसान का शरीर रोटी से जीवित रहता है, ऐसे ही हमारी आत्मा हमारे मन में पैदा होने वाले शब्दों और विचारों से जीवित रहती है। और इसीलिए हमें अपने माइंड को नेक और प्रेमपूर्ण विचारों से पोषित करना चाहिए। अपनी कल्पना शक्ति को एक पार्टिसिपेंट के रूप में यूज करें, न कि मात्र दर्शक के रूप में। अपनी इंद्रियों का विस्तार करके इस ऊर्जा को अपने मानसिक और भावनात्मक स्तर से शारीरिक स्तर तक प्रवाहित करें। आप जो भी तीव्र इच्छा रखते हैं उसे देखने, सुनने और छूने की कल्पना करें। अपनी काल्पनिक स्थिति को वास्तविकता के स्वर और सेंसेशंस से भर दें। इमेजिनेशन का इस तरह से एक्टिव यूज आपके भीतर अचीवमेंट और रिलीफ की स्पिरिट को रिन्यू कर देगा, जो दिखावे की पैसिव एक्सेप्टेंस से कोसों दूर होती है। अपने अंदर भविष्य और वर्तमान के अंदर को मिटा दें। अपने आप को उस वांछित स्थान पर कल्पना करें और उसमें अपना वही रूप देखें जो आप बनना चाहते हैं। और खुद की इस इमेजिनेटिव एक्सरसाइज के दौरान अपनी इंटरनल कन्वर्सेशंस पर पूरा ध्यान दें। यदि आपके इनर डायलॉग उस काल्पनिक वास्तविकता में आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसके साथ अलाइंड हैं, तो आपने भविष्य और वर्तमान के बीच के अंतर को सफलतापूर्वक पाट दिया है। लेकिन अगर अभी आप अपनी इंटरनल कन्वर्सेशंस में नेगेटिव फैक्टर्स का सामना कर रहे हैं, तो इन्हें अपने सपनों के लिए डिसाइडेड थॉट्स और फीलिंग्स में गहराई से उतरने के निमंत्रण के रूप में देखें। ये प्रतिरोध आपके लिमिटेड बिलीव्स, अनरिजॉल्व्ड फियर्स या हिडन डाउट्स की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें रिजॉल्व करने की जरूरत है।
इस एक्सरसाइज को लगातार आजमाएं और आप इसकी परिवर्तनकारी शक्ति के परिणाम शीघ्र ही देखना शुरू कर देंगे। अपने चाहने वालों के साथ इसे शेयर करके आप यूनिवर्स को यह मैसेज भेजते हैं कि आपकी भावनाओं में हमेशा ही दूसरों की खुशियां रहती हैं। वीडियो से आपको क्या वैल्यू मिली और इसने अगर कहीं आपके अंदर कुछ क्लिक किया हो तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं और मैं आपको हमारी लाइफ एक्सप्लेन्ड फैमिली के ऑनरेबल मेंबर बनने के लिए इनवाइट करता हूं, जिसके लिए केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलता हूं, टेक केयर।